सुप्रभातम। ज्ञान विद्य चैनल के माध्यम से शहर से सूरजमल दापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साहित्य दर्पण शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में साहित्य दर्पण में अपने रस निरूपण चल रहा था, उसमें हम कल से आगे प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या 18 है, उसको हम देखते हैं। तो लिखा है रत्यादि ज्ञान दादातम में आदेव यस्माद् रसो भवे ततो अस्य स्वप्रकाशत्वं खंडत्वं च सिद्ध्यति। बता रहे हैं कि रति आदि जो प्रकाश है, यानी रति आदि का जो ज्ञान है वो स्वरूप से अतिरिक्त अगर होगा तो उसका स्वप्रकाशत्व और जो खंडत्व है वो सिद्ध नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। रति आदि ज्ञान की तादात्म्य में स्वीकार किया गया है, जो कि कहा भी गया है यदि रस से भिन्न होने से उसकी सर्वणा का मतलब जो आस्वादन है वो भी कार्य नहीं है, तथापि वह आस्वादन कभी होता है कभी नहीं होता है। इसलिए उसके कार्यत्व की जो कल्पना है वो कल्पना करके उस आस्वादन से एकात्मक यानी जो एक रूप है और अनादि वासना के परिणाम स्वरूप रति आदि कार्य भी रति आदि भाव में भी कार्य का औपचारिक जो व्यवहार है वो किया जाता है या किया गया है। यही इसका भाव है। आगे कह रहे हैं कि रस के सुख चैतन्य और चमत्कार का जो तादात्म्य है यानी अभेद है, उसके अंगीकार में हमारी सिद्धांत सैया में सो करके देवताओं के 1000 वर्षों तक आप सुख निद्रा को प्राप्त करें। वह रस आत्मस्वरूप से अभिन्न होकर भी सामाजिक से वासना तात्पर्य यहाँ पर संस्कार विशेष से लिया गया है, तो वो संस्कार विशेष से उपस्थापित रति आदि के अभेद से गृहीत होता है। ज्ञान के स्वप्रकाशत्व को स्वीकार न करने वाले जो न्यायिक हैं, उन न्यायिकों पर वेदांतियों को ही दंड देना चाहिए। ज्ञान के साथ अभेद होने से ही रस की अखंडता है। कहते हैं रति आदि भाव पहले एक एक करके प्रतीत होकर सब एक रूप होकर के चिद भाव को प्राप्त करते हुए ही रस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यथा तद उत्तम, जैसा कहा भी गया है कि विभावानुभावश्च सात्विका व्यभिचारिणः प्रतीयमानः प्रथमं खंडसो या प्रतीयमानः प्रथमं खंडसो यान्ते खंडतां इति। क्या बताया गया है कि विभाव, अनुभाव और जो सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव से पहले खंड के रूप में प्रतीत होते हैं, फिर अखंड स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वास्तव में यह वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म तत्व के समान अखंडी है। इस प्रकार से हमें इसे जानना चाहिए। अब वे कहते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या है। ऐसी अपेक्षा में सबसे पहले वो विभाव को बता रहे हैं।
तो कहते हैं रत्यातु उद्बोध कालों के विवाह काव्य नाटयो हो। कह रहे हैं कि इस संसार में यानी लोक में जो रति आदि के उद्बोधक हैं वे काव्य यानी वो जो श्रव्य काव्य है और नाट्य जो दृश्य काव्य है उसमें विभाव कहे जाते हैं। यही लोके रामादिगर इतिहास आदि नाम उद्बोध कारणानि सीता व्यस्त एवं काव्य नाट्य से निवेशिता संता है। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में राम आदि में प्राप्त रति और हास आदि के उद्बोध के कारण सीता आदि है वे ही सब श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में निवेशित होते हुए आस्वादन के प्रादुर्भाव के योग्य किए जाते हैं। कहते हैं सामाजिकों में रति भाव जिनसे ऐसी उत्पत्ति द्वारा विभाव कहे जाते हैं। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है शब्दोपहित रूपास्तान बुद्धे विषयतान गताम प्रत्यक्षादि विकंसादीन साधनत्वेन मन्यते। क्या कह रहे हैं कि काव्य और नाट्य से स्थापित स्वरूप वाले और ज्ञान के विषय को प्राप्त कंस आदि की प्रत्यक्ष के समान सहृदय पुरुष वीर रस का उपकरण जानते हैं। अब आगे जो तद भेदामा है जो विभाव है उसके भेदों को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आलम्बनो उद्दीपनाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। कहते हैं आलम्बन और उद्दीपन विभाव से इसके दो भेद माने गए हैं। आलम्बन जो है वो नायक आदि होता है उसी का आलम्बन कर रस की उत्पत्ति होती है। तत्र आलम्बनम नायकादिस्तत् आलम्बनम रसोत्तमात् आदि शब्दात् नायिका प्रतिनायकादयः अत्र यस्य रसस्य यो विभावः स तत्स्वरूप वर्णने पक्षते। कह रहे हैं कि आदि शब्द से नायिका और प्रतिनायिका आदि को लेना चाहिए। यहाँ जिस रस का जो विभाव है वह उसके स्वरूप वर्णन में कहा जाएगा। अब यहाँ पर तत्र नायिका, अब नायक का जो लक्षण है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो नायक के लक्षण में हम देखते हैं कि त्यागी कृति कुलीन सुश्री को रूप योगोत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस तेजो वेदकते शीलवान नेता। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि दानी कुशल कुलीन संपत्ति वाला सौंदर्यशाली यौवन युक्त और उत्साह से युक्त शीघ्र अपने कार्य को करने वाला और अपने कर्म के पथ पर चलने वाला और लोक को अनुरक्त करने वाला प्रतापी निपुण और सच्चरित्र इन सभी गुणों से युक्त जो पात्र होता है या व्यक्ति होता है उसे नायक कहा जाता है। फिर बता रहे हैं दक्ष क्षिप्रकारी शीलम सद्मितम एवं आदि गुण संपन्नो नेता नायको भवति। जैसा कि आपको बताया अभी। अब आगे बता रहे तद भेदा नाम आ है। अब नायक के जो भेद हैं उन भेदों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं धीरो धातो धीरो दत्त तथा धीर दलितश्च धीर प्रशांत इति इत्यम उक्त प्रथम चतुर्भेद। कह रहे हैं कि नायक के जो यहाँ पर चार भेद बताए हैं। पहला जो भेद है वो है धीरोदात, दूसरा है धीरोदत्त, तीसरा है धीर ललित और चौथा जो भेद है वो धीर प्रशांत यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत मिला करके
नायक के प्रथम 4 भेद होते हैं। स्पष्टम तत्र धीरोदात्तः। अब यहाँ पर जो इसके 4 भेद आए हैं प्रथम दृष्टया प्रथम, उसमें जो पहला भेद है धीरोदात्त है, उसको हम देखते हैं। तो धीरोदात्त जो नायक है उसका लक्षण बता रहे हैं। अनिकथन है क्षमावान, अति गंभीरो महात्सव है, स्थेयानि गुणमानो मानो धीर धीरा दातो दृढ़ कथित। क्या बता रहे देखिएगा कि अपने धीरोदात्त नायक के लक्षण क्या होते हैं। वो बताए हैं कि धीरोदात्त वो नायक होता है जो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बहुत ही अधिक सहनशील होता है, अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है, प्रकृति वाला होता है, महात्सव महाओजस्वी होता है और हर्ष और शोक दोनों में ही जिसका स्वभाव है वो स्थिर रहता हो। तो स्थिरता कहते हैं अविकथनो अनात्म सलाहकार कार्य महासत्व हर्ष शोकानंद अतिभूत स्वभाव है, निगूढ़ मानव विनय छन्न गर्व, कहते नम्रता से अपने गर्व को छिपाने वाला, दृढ़ व्रतो अंगीकृत निर्वाहक, और कहते हैं दृढ़ व्रत अर्थात अंगीकृत जो विषय है उस विषय का पूर्ण रूप से निर्वाह करने वाला, यथा राम युधिष्ठिर आदि। तो कहते हैं कि दृढ़ व्रत अंगीकृत विषय का निर्वाह करने वाला इस प्रकार के, यानी हमने जो गुण पढ़े हैं उन गुणों से युक्त जो नायक होता है वो धीरोदात्त नायक कहलाता है। और उदाहरण के रूप में धीरोदात्त नायक में हम जैसे रामायण महाकाव्य के नायक राम उनको ले सकते हैं, और महाभारत में जो युधिष्ठिर है उनको हम ले सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर राम और युधिष्ठिर। फिर दूसरे नंबर के जो नायक है वो आते हैं धीरोदत्त। तो इसका लक्षण हम देखते हैं, कह रहे माया पर प्रचंड चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठ आत्मसलाक निर्दो धीरे धीरोदत्तः कथितः यथा भीमसेन आदि। तो क्या कह रहे हैं कि माया पर है, माया पर मतलब छल और कपट से युक्त, प्रचंड चपलो अत्यंत बोलने वाला, अधिक क्रोध वाला, अहंकार दर्प भूयिष्ठ है, अहंकार और दर्प से युक्त, दर्प से मतलब घमंड से युक्त, तथा आत्मसलाघा निर्दो, और अपने आप की स्वयं की प्रशंसा करने में तत्पर, धीरो धीरे धीरोदत्त कथित है। ऐसे नायक को धीरोदत्त नायक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम जैसे महाभारत के पात्र हैं भीमसेन, उनको ले सकते हैं। तीसरा जो नायक है वो आता है धीरदलित। तो इसका लक्षण हम देखते हैं, तो कहते हैं निश्चिंतो मधुर निशम कला परो धीरदलित है स्यात्, कला इत्यादि था रत्नावल्यादो वत्सराज आदि। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि निश्चिंतो यानी निश्चिंत, मृदुर निशम यानी कोमल स्वभाव वाला, कला प्रो निरंतर नृत्य आदि जो कला है उन कलाओं में तत्पर रहने वाला, धीर ललित है श्याम, उस नायक को धीर ललित नायक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम रत्नावली जो नाटिका है, उस रत्नावली नाटिका में जो वत्सराज उद्यन है उनका उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। चौथा जो नायक आता है वो आता है धीर प्रशांत। तो उसमें क्या कहते हैं, देखिए सामान्य गुण भूयान द्विजा दिको धीर प्रशांत है स्यात्, यथा मारुति माघवादव माघव आदि। तो क्या कह रहे हैं कि त्याग की कृति इत्यादि, त्याग से युक्त यानी जिसे त्याग की कृति इत्यादि
सामान्य गुण से युक्त ब्राह्मण आदि द्विज यानी ब्राह्मण आदि धीर शांत नायक होता है, जैसे मालती माँ कवाली में माधव आदि है, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। आगे कहते हैं ऐशाम च श्रृंगारादि रूपत्वे वेदानाम आय। इन नायकों के श्रृंगार आदि रूप में अन्य वेदों को भी यहाँ पर बताया गया है। जिसमें क्या है, एवि दक्षिण दृष्टानुकूल सठ रूपी विस्तु षोडश धा। क्या कह रहे हैं, अत्र तेषां निरोधादादीनां प्रत्येकं दक्षिण दृष्टि अनुकूल सठत्वेन षोडश प्रकारो नायिका। कह रहे हैं कि इन नायकों के श्रृंगार आदि रूप में अन्य वेदों को भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो उनमें दक्षिण है, दृष्ट है, अनुकूल है और षट, इन वेदों से विरोधात आदि नायकों के यहाँ पर 16 वेद होते हैं। अब येषु अनेक महिला सदरागो दक्षिण कथित है। उन्हें विरोधात आदि नायकों में हमने देखा, तो अब कह रहे हैं कि इनमें अनेक नायिकाओं में तुल्य रूप से अनुराग करने वाले। यहाँ पर देखिएगा कि जो दक्षिण नायक है, वो दक्षिण नायक क्या होता है उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा है अनेक महिला संरागो दक्षिण है कथित है। ये यहाँ पर अनेक नायिकाओं से तुल्य रूप में यानी समान रूप से अनुराग करने वाले नायक को दक्षिण नायक कहा जाता है। द्वयो स्त्री चतुर प्रवृत्तिषु नायिकासु तुल्य अनुरागो दक्षिण नायक है। इसके हम संस्कृत में क्या कर सकते हैं, यथा स्नाता तिष्ठति कुंतलेश्वर सुता वारोंगराजस्वसु धूतैरात्रियं जिता कमलया देवी प्रसाद्यात् च इत्यन्त पुरुषुन्दरी प्रतिमया विज्ञाय विज्ञापिते देवेना प्रतिपत्तिमूढमनसा दीप्तास्थितं नाडिका। देखिएगा यहाँ पर जो दक्षिण नायक का लक्षण हमने देखा, अब उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि द्वयो यानी 2, 3, 4 आदि नायकों में तुल्य प्रयत्न करने वाला जो नायक होता है दक्षिण नायक कहा जाता है। ये हमने इसका लक्षण पढ़ा। उदाहरण दे रहे हैं कि स्नाता तिष्ठति कुंतलेश्वर सुता वारो अंग राजस्वसु। क्या कह रहे हैं कि राजा के अंतःपुर में अधिकृत कोई पुरुष है जो कहता है कि कुंतल देश के राजा की जो पुत्री है वो ऋतु स्नान करके स्थित है। महाराज के पास रहने की पारी अंग देश के राजा की भगिनी की है। कमला देवी ने आज की रात जुए जीत ली है तथा रुष्ट महारानी को आज मनाना है। इस प्रकार समझ बूझकर अंतःपुर सुंदरियों का वर्तान मेरे निवेदन करने पर अनिश्चय से मोह युक्त बुद्धि वाले महाराज 2-3 घड़ी तक वैसे ही बैठे रहेंगे। अब आगे क्या कहते हैं देखिएगा कि दृष्ट नायक कृतागापि निशंकः तर्जितोऽपि न लज्जितः दृष्ट दोषोऽपि मिथ्यावाक्यः कथितो दृष्ट नायकः। दूसरा जो क्या है दृष्ट नायक। तो दृष्ट नायक का लक्षण हमने पढ़ा। तो क्या कह रहे हैं कि अपराध करने पर भी निशंक यानी किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा अपराध है जो निशंक होकर कर देता है, जिसको जो उसको करने में किसी प्रकार की शंका नहीं करता है। और निर्जनीनों में लज्जित है और कह रहे हैं कि भर्त्सना यानी बुराई करने पर भी निर्लज
अपने दोष देखे जाने पर भी जो झूठ बोलता है, दृष्ट दोषों की मिथ्या वाक्य कथित दृष्ट नायक है, कि जो झूठ बोलने वाले नायक को दृष्ट नायक कहते हैं। उदाहरण क्या बता रहे हैं? सोणम विक्षेपकम विचुंबिति महत्यात समीपम ततः पादेन प्रवितम तया सर्वजितम दृष्ट्वा सहासे मयि किंचित् तत्प्रविदातुमक्षततया बाष्पं सुजत्यासखे ध्यातश्चेतसि कौतुकं मृतरुते कोपो विवामः ब्रुव। यहाँ पर इसका उदाहरण दे रहे, क्या कर रहे हैं कि कोपसी नायिका जो है वो लाल मुंह करके, कोपसी नायिका का लाल मुंह देख करके मैं चुंबन करने के लिए जिसके समीप गया तो उसने मुझे लात मारी, पादेन प्रीतम तया, और झट से उस लात को पकड़कर मेरे हंसने पर कुछ भी करने के लिए असमर्थ होने से आंसू गिराने वाली और कुटिल मोह वाली उस नायिका का कोप भी चिंतन करने पर कुतूहल प्रकट करता है। अब अनुकूल नायक का लक्षण बता रहे हैं, तो कह रहे हैं अनुकूल एक नीरतो एकस्याम एव नायिकायाम आसक्तो अनुकूल नायक, यानी एक ही नायिका से अनुरुक्त रखने वाला, एक ही नायिका से प्रेम करने वाला, अनुराग रखने वाला जो नायक होता है वो अनुकूल नायक कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, अस्माकं सखिवाससि नरुचिरे ग्रेवेयकं नोज्ज्वलं नोबलकागते उद्धतं नहशितं नैवास्ति कश्चिन्मद किन्तवन्यपि जना वदन्ति शुभगोपस्साप्यो नान्यतो दृष्टिं निक्षिपतीति स्वनीयता मन्यामहे दुःखितुस्थितम्। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें कोई नायिका है वो अपने प्रिय सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे जो वस्त्र हैं वो अस्माकं सखी वाससी न रुचिरे, वास का मतलब वस्त्र, न रुचिरे यानी सुंदर नहीं है, न ग्रेवेकम न उज्ज्वलम, न तो मेरा जो कंठ का आभूषण है वो उज्ज्वल है, नो वक्रागति उद्धतम नहशितम नैवास्ति कश्चिन्मद है, और मेरी जो चाल है वो भी वक्र नहीं है, मेरा जो हंसना है वो भी सुंदर नहीं है, उद्धत नहीं है, और किंपन्य अभी जना वदन्ति, न कुछ मेरा जो मद है वो ये है, किंतु और लोग कहते हैं कि शुभगा अपि अस्या प्रिया न अन्यतो दृष्टिं निक्षिपति इति विश्वनीयता मन्यामहे दुःस्थितम्। का इसका प्रिया, इसका जो प्रिय है वो दूसरी स्त्री में दृष्टिपात नहीं करता है। इस कथन से मैं विश्व की जो अन्य स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को दुख में स्थित समझती हूँ। फिर आगे आता है सठ नायक, तो सठ नायक का लक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, सठो अयम एकत्र बद्ध भावो यह दर्शित बहिर अनुरागो विप्रियम अनेत्र गुडम आचरती। बता रहे हैं यह पुनर् एकस्याम एव नायिकायां बद्ध भावो द्वयोर अपि नायिकयोर बहिर दर्शित अनुरागो अन्येषां नायिकायां गुडम विप्रियम आचरती सट है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखिएगा, सट नायक का लक्षण हम पढ़ रहे हैं कि जो एक ही नायिका में अनुराग कर दोनों नायिकाओं में जो बाहरी अनुराग है उस अनुराग को दिखला करके अन्य नायिकाओं में गुप्त रूप से अप्रिय आचरण करता है, उसे सच नायक कहा जाता है। उसका उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में क्या बता रहे देखिएगा, सदानश्याकांति मणिरंजित आकर्ण सहसा यदास्मिश्रेणेव प्रतिस्थिर भुज
तत्वाचकशेषितं विविधं तद्वद्बहुवचो भीषणेनानुरयन्ति किं सखी में गणयति। क्या बता रहे लेखिका कि नायिका की सखी सठ नायक से कहती है कि हे सठ, दूसरी नायिका की कांची के रत्नों का शब्द अकस्मात सुनकर अपनी नायिका को आलिंगन करने के समय में ही तुमने बाहुबंध को शिथिल कर दिया। इस बात को मैं कहाँ कहूँ, घी और शहद से सने हुए तुम्हारे बहुत से खुशामद वाले वचन रूप विष से मोहित होकर मेरी सखी कुछ भी विचार नहीं कर सकती है। अब आगे बता रहे हैं, एषां च त्रिविद्या उत्तम मध्या धमत्वेन उक्ता नायक भेदाश्च चत्वारि तथा अष्टौ च एषां उक्त षोडश भेदानां। कह रहे 16 प्रकार के पूर्वोक्त नायकों में फिर उत्तम, मध्यम और अधम, इस प्रकार 3 भेदों से कुल नायक के जो वो 48 भेद हो जाते हैं। तो अब प्रसंग से नायक के जो सहायक हैं उनका निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, दुरानुवर्तनी स्यात् तस्य प्रासंगिकेति विकेतु किंचित तद्गुणहीन सहाय एवाष्टपीठ मर्दाख्य। यहाँ पर जो पीठ मर्द नायक होता है, पीठ मर्द, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दूर तक व्याप्त होने वाले नायक के प्रसंगत चरित्र में नायक के पूर्वोक्त सामान्य कुछ गुणों से न्यून सहायक को पीठ मर्द कहते हैं। यथा क्या बता रहे हैं, रामचंद्र आदिना सुग्रीव आदय, यानी रामचंद्र आदि नायकों में सुग्रीव आदि, यानी यहाँ जहाँ पर सूक्ष्म रूप में हम कह सकते हैं कि मुख्य नायक का जो सहायक पात्र होता है उसे सहायक पात्र को पीठ मर्द कहा जाता है। जैसे राम के जो सहायक हैं सुग्रीव, वो उसको हम उदाहरण के रूप में यहाँ ले सकते हैं। फिर कहते हैं श्रृंगार सहाय नायक जो होता है, उस नायक के श्रृंगार में सहायक, तो लिखते हैं श्रृंगार अस्य सहाय विट चेट विदुषकाद्या स्यु भक्ता नरवशु निपुणा कुपित वधूमान वंजना शुद्धा। क्या कह रहे हैं कि नायक के भक्त परिहास आदि में निपुण, क्रोध और वधु के मान को हटाने वाले, सत्चरित्र विटे, चेट और विदूषक आदि श्रृंगार में सहायक होते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, तत्र विटः। अब आदि शब्दांत मालाकार रचत कत अंकुलिक गांधी कालय तत्र विटः। आदि शब्द से जैसे माली है, धोबी है, तमोली और गंधी आदि का ग्रहण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बीट है उस बीट का लक्षण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं संभोगहीन संपदिष्टस्तु जुड़त कलैकदेशज्ञ वेशोपचार कुशलो वाग्मी मधुरोद बहुमतो गोष्ठ्याम। कह रहे हैं कि भोग से संपत्ति को नष्ट करने वाला, यानी अपने सुख सुविधाओं में अपनी संपत्ति को नष्ट करने वाला, चरित्र से जो धूर्त हो, नृत्य गीत आदि कलाओं में एक भाग को जानने वाला, वेश्यालय के व्यवहार में निपुण, बोलने में पटु, सुंदर और सभा में सम्मानित जो पुरुष होता है उस पुरुष को विट
कहा जाता है। चेट प्रसिद्ध एवं तथा प्रत्यय प्रसिद्धि है। अब आगे कल से हम जो विदूषक का लक्षण है